सलाम को शेयर करेंगे। फिर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। नहीं मुझे माइक की जरूरत ना कल था ना आज। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने ऐसे धमाकेदार आवाज़ दी है। मेरी वाइफ बोलती कितनी जोर से बोलते धीरे बोला करो। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज बहुत ही खुशियों भरा दिन है कि हमारे अगुए पास्टर साहब का, जो हमें बार बार बुलाते हैं और खर्चा भी करते हैं, तो इनका जन्मदिन है। तो जोरदार एक तालियों से स्वागत करें इनके जन्मदिन का। आज तेरे को ना मैं आपको परमेश्वर की महिमा के विषय में बताने चाहता हूँ कि अगर आपने सक्सेस होना है तो क्या करना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, मतलब बाप और बेटा। बेटा बड़ा हुआ, 12th कर गया, और बाप ने सोचा कि हम इसको बिजनेस करने के लिए दें। तो उसने क्या किया, उसको एक कार दी है ना, बहुत पुराना। उसके पिता के पास एक बहुत पुराना कार था जो अच्छे मॉडल का, मतलब रोल्स रॉयस का उस जमाने के, और वो बहुत पुराना हो चुका था। उसने बोला कि एक काम कर, तो इसको बाजार में बेच के और जो इससे पैसा अर्जित होता है तो क्या करना, उससे अपना बिजनेस करना। तो ठीक है पापा। वो गया बाजार, तो नॉर्मली बाजार में लगाया। बोला इसका कितना कीमत, तो बोला इसका 60,000। बोलता है बहुत पुरानी कार है, ओल्ड कार है, इतना पुराना कार कौन यूज़ करता है, तो हम इसका 60,000 रुपया देंगे। बोला चलो ठीक है। अब जब पिता के पास आया, बोलता है पापा हमने वो कार बेचा, और वो बोलता है 60,000 देंगे। बोलता है नहीं रुक जा, अब इसको कबाड़ी वाले के पास लेके जा। कबाड़ी वाले के पास लेके कबाड़ी वाले के पास लेके गया। कबाड़ी वाला बोलता है इसका हम 60 रुपये या 600 रुपये देंगे, क्योंकि किलो के हिसाब से जाएगा, हमारा क्या काम। गया वो अपने पिता के पास, बोलता है पापा कबाड़ी वाला बोलता है हम इसको 600 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, कबाड़ हमारा किसका। बोलता है इसी कार को लेके क्लब में जा, जहाँ के लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, जहाँ के रईस लोग आते हैं, इस कार को वहाँ ले जा। बोलता है उस कार को वो वहाँ पे ले गया। और जब वो उस कार को वहाँ पे ले गया, तो वहाँ के देखने वाले लोगों ने बोला यार ये बहुत ओल्ड मॉडल है, ये मॉडल आजकल मिलता नहीं है, तो हम इसके 6 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं, है ना, 6 लाख रुपया हम इसका देंगे। कहते ठीक है। अपने पिता के पास लेके आया। बोलता है पापा हम क्लब में लेके गए, जहाँ के लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, हमने जब उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया तो पता चला कि वो बोलते हैं कि हम इस कार को 6 लाख रुपया देंगे। बोलता है ठीक है, वो कार को आप बेच दे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कार वही था पुराने कंडीशन में, लेकिन उसका मूल्य चेंज हो गया कब? जब वो डिफरेंट लोगों के पास गया। जब हम इसको पकड़ते हैं, हमारे आंखें, गुर्दा, फेफड़ा, पैर, हाथ, शरीर सब वही रहता है, लेकिन हम अनमोल कब हो जाते हैं? जब हम सही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि पास्टर साहब कह रहे थे, भजन संहिता जब हम 1 का पढ़ रहे थे, उसका एक अध्याय लिखा होता है तो ठट्टा करने वालों की मंडलियों में खड़ा ना रहना, तो ठट्टा करने वालों की मंडलियों में खड़ा रहना, और ना उस जगह जाना जहाँ की ऐसी बातें हो रही है ना। भजन संहिता की जब हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। मीन्स कि परमेश्वर आपको एक अद्भुत तरीके से अलग हटा के डिफरेंट करके निकाला है, और आपकी पहचान जब बनती है जब आप डिफरेंट लोगों के पास जाओ। अब जैसे कि पास्टर साहब अभी सुना रहे थे, हम गए जहाँ, वहाँ पे हमने सॉन्ग गाया, बच्चे नाच रहे थे, है ना। कोई आया, वो बोलते हैं कि क्या आप हमारे हाथ का चाय पियेंगे, है। मीन्स कि एक क्वालिटी जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो देख के तो आप हमें आदर और सम्मान देते हैं, है ना। अगर यही सेम प्रोसेस अगर हम थर्ड पर्सन ऐसे ही वहां पहुंच जाए, तो क्या वो हमें मान इज्जत देगा? पता नहीं बोले कौन सी अजनबी आ गई। मीन्स क्या आप अपनी क्वालिटी को पहचाने कि आपकी क्वालिटी क्या है, और अपनी क्वालिटी के अनुसार जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं लोगों के साथ, तब आप सक्सेस होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो काम
आप सपोज जो भी आप काम करते हैं, चाहे जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आप उस चीज को इसलिए अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप उस चीज को जानते ही नहीं, है ना। एक सही चीज को प्रेजेंट कब कर सकेंगे? जब आप उस चीज के अंदर घुस जाएंगे, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारे साथ एक निकालेंगे वचन। मैं ज्यादा लंबा नहीं दूंगा क्योंकि जन्मदिन का सेलिब्रेट करना है। हाँ, उसका यूहन्ना 11:40 हमारे साथ पढ़ेंगे। जॉन 11:40 मिला किसी को? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 उसका 11। यीशु ने उससे कहा, हाँ क्या मैंने नहीं कहा था हाँ कि यदि तू विश्वास करेगा हाँ। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। महिमा को देखेगा। आमीन। यहाँ पे वचन कहता है 11:40 कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, है। परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा है कि जिस काम में हम हाथ डालते हैं वो हमारे लिए पूरा होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप चंगाई पाना चाहते हैं, कि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं चंगा हो जाऊं, तब आप चंगे होंगे। आपने देखा होगा जब अभी प्रोसिक्यूशन जब चल रहा है, जब मसीहों पर सताव हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि पास्टर साहब को बुलाओ, जो बड़े बड़े चमत्कार करते, जो बड़े बड़े काम करते, उनको बुलाओ कि मेरे सामने मुर्दे जीवित कर दे। क्या होगा जीवित? क्या बोलते होगा जीवित? सपोज कर अभी आ जाए, मुझे बोले आप बाइबल से प्रचार करो, अभी कोई मुर्दा रखता हूँ, उसको जीवित कर दो, क्या वो होगा? नहीं। विश्वास करेगा तब होगा, क्योंकि बाइबल कहती है ना। मैं थोड़ा कह रहा हूं, मैं यीशु मसीह थोड़ा हूं, मैं यीशु मसीह नहीं हूं। परमेश्वर वो नहीं चाहता जो हम चाहते हैं, परमेश्वर वो चाहता है जो हम नहीं चाहते। जब एलिया की पुस्तक आप पढ़ेंगे, फर्स्ट राजा में, दूसरा राजा में लिखा हुआ है, एलिया के साथ जो उसका फ्रेंड चलता था, एलिया को पता था कि मैं जिंदा उठा लिया जाऊंगा। एलिया एक ऐसा नबी था, उसको पता था कि मैं जिंदा उठा लिया जाऊंगा। उसका दोस्त बोलता है, दोस्त जब तू जिंदा उठा लिया जाए तो तेरा अभिषेक मुझ पर आ जाए। क्या हो? जब तुझे उठा लिया जाए तो जो तेरा अभिषेक है, क्योंकि एलिया ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर रूबरू होके बात करता। एलिया अगर कह दे फलना खत्म मींस खत्म, दूसरा को जवाब ही नहीं उसके सामने। एलिया ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने जीवित उठा लिया। एलिया को बोलता है कि उसका दोस्त बोलता है, मैं नाम भूल गया दोस्तों, उसके साथ रहता था, वो बोलता है कि अगर एलिसा बोलता है कि एलिया अगर जब जिस दिन तुझे उठाया जाए तो तू क्या करना, तेरा जो अभिषेक है, तुझमें जो अभिषेक है वो अभिषेक मुझ पे आना पाए। अब एलिया तो फ्रेंड था, एलिया तो अब ये मेरा फ्रेंड है, अब ये बोले मुझे 5 रुपया दे, ये मेरा फ्रेंड है, अगर ये बोले मुझे 5 रुपया दे तो मैं कैसे मना कर दूं, नहीं दूंगा, ये नाराज हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसलिए एलिया ने एक शर्त रखी कि जब मैं उठाया जाऊं, अगर तू मुझे देख ले तो मेरी आशीष से तेरे पास आ जाए। वो परमेश्वर के सामने भी सच्चा, अपने दोस्त के सामने भी सच्चा। और बोलता है जब एलिया को उठाया गया, इतना बवंडर आया, इतनी हवाएं चली, इतनी तूफान चला कि एलिसा को कुछ दिखाई नहीं दिया। एलिसा को कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब दिखाई नहीं दिया तो एलिया जो है वो अपने वादों से खड़ा रहा, उसकी अभिषेक उसके पास नहीं आई जो एलिया के पास आई। इसका मीन्स क्या होता है कि हम जो परमेश्वर से चाहते हैं वो परमेश्वर हमें नहीं देता, परमेश्वर जो चाहता है वो हमें मिलता है। इसलिए आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं ये मायने नहीं रखता, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है ये मायने रखता है। जब आप परमेश्वर के रीति के अनुसार चलेंगे, जैसे एलिया, बाइबल में कई नबियों का जिक्र है, जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे बाइबल में कई नबियों का जिक्र है, लेकिन सबसे परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बात किया। लेकिन एलिया नबी हो गया, एलिसा नबी हो गया, ये जो थे परमेश्वर के इतने अभिषिक्त दास थे, इतने अभिषिक्त दास थे कि मुर्दे तक जीवित कर दिए।
एलिया क्या था, जब वहां पे पढ़ेंगे कि स्त्री का दृष्टांत है, उसका बेटा मर गया, बोलता है प्रभु मेरा बेटा मर गया, तूने बोला था तुझे आशीष दूंगा, मैंने तुझे बोला था मैं इस बुजुर्गी में क्या करूंगा, तुम मुझसे मजाक मत कर। बोलता है प्रभु मेरा बच्चा खत्म हो गया, बोलता है उसको मेरे पास, एलिशा बोलता है उसको मेरे पास लेके। जब एलिशा उसके घर में गया, दरवाजे कोठरी बंद की, उसके ऊपर लेट गया और बोलता है कि उस बच्चे में सांसें आ रही। मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर आपसे वो चाहता है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। अगर आप आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर के रंग में ढलना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के रूप में आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढलना पड़ेगा। आप परमेश्वर के नजरों से भाग ही नहीं सकते, नथिंग, नेवर, कभी भी परमेश्वर के नजरों से आप भाग नहीं सकते। अगर आपको लगता है, थोड़ा देर के लिए मैं फिर से पुराने पीछे चलूंगा, कि अगर आपको लगता है कि मैं मसीह नहीं हूं तो इस चीज को भूल जाए।